नमस्कार साथियों। हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हम आपको बता दें यह लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि बीएससी स्टूडेंट के लिए है। एंड इस क्वेश्चन में हमें ऑल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने माना कि फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से 1 माइनस आई x1 है और माइनस के आई x2 है इक्वल टू में 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस माइनस आई x2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो 1 माइनस आई x1 इज इक्वल टू आई x2, ठीक। और यहाँ से अगर हम 1 माइनस आई को इस तरफ ले जाएं तो x1 इज इक्वल टू आई x2 डिवाइड में 1 माइनस आई होगा, ठीक। ओके, ठीक है। तो x1 की वैल्यू यहाँ से हमें ये पता चलती है। अगर हम यहीं से थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिल सकता है, लेट वी मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। अगर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई, ठीक। तो आइए इसमें हम करते हैं। यहाँ से x1 इज इक्वल टू आई, कॉन्जुगेट का गुणा होगा तो 1 प्लस आई डिवाइड में यहाँ 1 माइनस आई इंटू में 1 प्लस आई, और इस तरफ हो जाएगा x2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, आई 1 प्लस आई, ठीक। और यहाँ से देखिए 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के आई स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस के आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर x2। अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 होता है, ठीक। तो यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ मान हम जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, आई 1 प्लस आई और बटे में क्या है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1। यहाँ से हमें मिलेगा आई, बाहर में आई है ना, ठीक है। तो आई को अंदर भेजेंगे यहाँ पे भी, तो आई हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर डिवाइड में क्या होगा 2, और इस तरफ है x2 और इस तरफ भी x2। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर -1 होगा तो मिलेगा हमें, क्या मिलेगा आई माइनस के 1 बटे में 2, ठीक। और लास्ट में क्या है x2, ओके। तो x1 का मान हमें यह प्राप्त होगा, ठीक। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो हम x2 बराबर मान लेते हैं कोई भी वेरिएबल t, जो कि वेयर t क्या है, t बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो हमें दो सोल्यूशन प्राप्त होते हैं, x इज इक्वल टू टी और x1 इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइड बाई 2 x2। इसको लिख सकते हैं क्या, i -1 बटे में 2, x2 को लिख सकते हैं t, ठीक है। तो दो सोल्यूशन हमें प्राप्त होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। एंड थैंक यू। आप एक बार पूरा सोल्यूशन देख लीजिए।
ओके, बाय।